आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मोमोज बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका। झटपट से आप ढेरों मोमोज बना पाएंगे और ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल बाजार जैसे मोमोज बन करके तैयार होंगे। आपको बहुत अच्छी लगेगी आज की ये रेसिपी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोमोज बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा पत्ता गोभी। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस करके लिया है। आप इसको चॉपर की हेल्प से चॉप भी कर सकते हैं या मिक्सी में पीस करके भी ले सकते हैं। तो मैंने पूरा आधा पत्ता गोभी लिया था जिसको बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज की गाजर। तो गाजर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। इसके बड़े बड़े से लच्छे बन करके रेडी हुए हैं। तो इससे जो मोमोज का टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। तो गाजर को आप चॉप करके ना डालें, कद्दूकस करके ही डालें। साथ में हमने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज का प्याज। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो मोमोज में मैं फ़िलहाल 3 ही सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं या मशरूम वगैरह जो भी आप पसंद करते हो इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 3 चीज़ें ही मोमोज में डालूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो लगभग आधा चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे और नमक को हम अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इन सब्जियों को हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। नमक से क्या होगा, ये सब्जियां हैं जितना पानी छोड़ना होगा छोड़ देंगी। तो हमें इससे पानी को निकालना है। तो चलिए अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं जब तक हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार से थोड़ा सा कम नमक। अब 2 कप मैदा के हिसाब से हम इसमें 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप दूसरा कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम तेल को पहले तो मैदा के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर अभी पानी बिल्कुल न डालें, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। तो आपको याद रखना है कि सॉफ्ट डो ही बनाना है, ज़्यादा सख्त डो आपको तैयार नहीं करना है। तो हमने मैदा को गूंथ लिया है और इसका सॉफ्ट डो तैयार किया है। थोड़ा सा हम ऑयल और ले लेते हैं हाथों में और ऊपर से हम लगा करके इसको अच्छे से चिकना करेंगे मसल करके, ताकि ये हाथों में चिपके ना, क्योंकि मैदा में ग्लूटेन होता है जिसकी वजह से ये हाथों में थोड़ा सा चिपकता है। तो अब हम इसको फिर से मसल करके एक बारी चिकना करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो लीजिए, जो आटा है मोमोज के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी फिलिंग थी उसमें हमने नमक मिला के रखा हुआ था, इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा होगा। अभी हम इसको पानी को निकालेंगे। पानी निकालने के लिए हम इस तरह से एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर जितनी भी फिलिंग हमने बनाई थी इसको हम डालेंगे और इसकी पोटली बना करके हम सारा इसका जो रस है, पानी है, निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि जब मैंने आटा गूंथा था तो उस टाइम हम इस पानी से आटा गूंथ सकते थे, बट मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहा। जैसा कि पता है आपको, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। तो मैंने पहले ही डो बना लिया और बाद में इसको जब निचोड़ा तो मुझे याद आया कि इस रस से मैं आटा गूंथ सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी पानी है, सब्जियों का पानी है, तो आप इससे आटा गूंथ सकते हैं। तो लीजिए कितना सारा इससे पानी निकल के तैयार हुआ है। तो ये पानी नहीं रहना चाहिए, इसकी जो फिलिंग है वो ड्राई होनी चाहिए। तो अब हम इस फिलिंग को अलग वापस से एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि ठेले वाले मिलाते हैं, जिससे मोमोज का फ्लेवर है बहुत बढ़िया आता है। तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो जो ठेले वाले होते हैं वो लहसुन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं होता है, काफ़ी स्मेल भी आती है लहसुन की। तो लहसुन हिसाब से ही डालें, मैंने 6-7 कली ही डाली हैं। और हम अदरक भी डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इन सभी सब्जियों को पहले तो हम मिक्स कर लेते हैं फिलिंग के साथ। कुछ लोग इस फिलिंग को पहले कढ़ाई में पकाते हैं, बट मैं नहीं कहूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये स्टीम हो जाती हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें कच्ची फिलिंग का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च ज़रूर डालें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग डालते हैं, इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा, ओनली काली मिर्च ही इसमें जाएगी। आप चाहे तो लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो लीजिए, बिना झंझट वाली हमारी फिलिंग बनकर के तैयार है। ना तो हमें इसको कढ़ाई में पकाना है, कुछ नहीं करना, बन करके रेडी है।
अब हमारा जो आटा था वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे मोमोज़। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मैदा को निकाल करके एक बारी फिर से अच्छे से मसल करके चिकना कर लेते हैं। आधा मैदा हम ले लेते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मोमोज़ बनाने के लिए सभी लोग करते क्या हैं, इस तरह से पहले तो छोटी-छोटी सी लोइयाँ काटते हैं, सभी करते हैं। आपने भी यूट्यूब पर बहुत वीडियो ऐसे देखे होंगे। लोइयाँ काटने के बाद इन एक-एक लोई को ये लोग पूड़ी की तरह बेलते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप एक बार में ही ढेरों मोमोज़ बना पाएँगे। क्योंकि बार-बार इस तरह बेलने में दिक्कत भी होती है, साइज़ एक सा नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमने 2 भागों में इस लोई को बाँटा था, एक लोई को हम अलग रख देंगे और एक का हम बढ़िया बड़ा-सा पेड़ा बना कर के तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें परथन लगाएँगे और इसकी हम खूब बड़ी-सी रोटी बना कर के तैयार करेंगे। तो इससे एकदम इवनली रोटी बिल जाती है। मतलब आप अलग-अलग बेलते हैं ना, तो कभी पूड़ी जो है मोटी हो जाएगी, कभी पतली हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल चारों तरफ से एक सा एकदम पतला-पतला इसको बेल लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा बहुत मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा, यानी कि परथन लगा लीजिएगा अगर ये चिपकने लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला बेल लिया है, बिल्कुल इवनली हर जगह बिल्कुल एक सा बेलना है आपको। तो इतना पतला करना है कि अगर आप इसको हाथों में लेते हैं तो आपको एक झलक सी आए अपनी हथेलियों की। ये देखिए, बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी हथेलियाँ नीचे की तरफ मुझे नज़र आ रही हैं। बस इतना पतला हमने इसको बड़े साइज़ में बेल लिया है। अब हम इस तरह से गिलास लेंगे या एक कटोरी ले लेंगे और इससे जैसे हम गोलगप्पे यानी कि बताशे कट करते हैं ना, उसी तरह से हम छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ काट लेंगे। ठीक है? तो साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। कुछ लोग बड़े-बड़े मोमोज़ बनाते हैं, पर आज मैं ना बिल्कुल ठेले वालों जैसे छोटे-छोटे से मोमोज़ बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से हम सभी पूड़ियाँ कट कर लेते हैं। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बार-बार पूड़ियाँ नहीं बेलनी पड़ेंगी और एक ही शेप की, एक ही साइज़ की आपकी पूड़ियाँ बन कर के तैयार होंगी। तो ये जो साइड के आपके किनारे बचे हैं, इसको आप अगली बार बेलने में इस्तेमाल कर लीजिएगा और इन सभी पूड़ियों को हम उठा कर के अलग थाली में रख लेते हैं। तो देखा, एक ही बार में कितनी सारी पूड़ियाँ बन कर के तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मोमोज़ बनाने का तरीका। बड़ा ही आसान होता है। एक पूड़ी को हम रखेंगे, बीचों बीच हम फिलिंग रखेंगे। छोटे मोमोज़ हैं तो मैं थोड़ी सी ही फिलिंग रख रही हूँ, आप बड़े बना रहे हैं तो ज़्यादा रख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इस पूड़ी को एक हिस्से से इस तरह से आपस में जोड़ना है और इसकी किनारी से ये देखिए सिलवटें बनाते हुए पहले ही हिस्से में जोड़ते जाना है। बहुत ही आसान है, बस फोल्ड करते जाइए और उसी जगह पर आप इसको जॉइंट करते जाइए। जब ये पूरी पूड़ी खत्म हो जाएगी तो बस हाथों से इसको बंद कर दीजिएगा। लीजिए, बन के तैयार है हमारे मोमोज़। बड़ा ही आसान है, हल्की हल्की सी इसमें डिज़ाइन आ गई है। तो ये तो हमारी नॉर्मल मोमोज़ की डिज़ाइन है जो कि ठेले वाले आपको हर जगह देखने को मिलती होगी। जैसे कि हम मोदक बनाते हैं उसी तरह से। फिर से देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। आप इसे हाथों में रख के भी बना सकते हैं, हथेलियों में। दोनों हिस्से को इस तरह पकड़ करके आपस में ज्वाइंट करना है और बस इसको फोल्ड करते हुए उसी हिस्से से जोड़ते जाना है और आपस में इसको घुमाते जाना है। ये देखिए, बड़ा ही आसान है। और जो आखिरी पार्ट बचेगा इसको आप इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए और थोड़ा सा घुमा दीजिए, दबा दीजिए। तो इस तरह से हम मोमोज बना करके तैयार करेंगे। एक डिज़ाइन मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे हमने अभी मोमोज बनाए थे उतने ही आपको आधे हिस्से में इस तरह से ज्वाइंट करना है और बकाया के हिस्से में आपको दोनों किनारी को आपस में जोड़ देना है। तो एक डिज़ाइन आपकी ये भी बन करके तैयार है। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, इजी भी है। यानी कि आधे हिस्से को आपको फोल्ड करना है इस तरह से और पूरे हिस्से को जोड़ देना है। अब जिनको मोमोज बनाते ना बने वो क्या करें, फिलिंग को रखें और चारों कोनों को पकड़ करके आपस में जोड़ दें। कोई फोल्डिंग वोल्डिंग मत करना, सीधे उठाना और जोड़ देना। जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना फिलिंग वाले, बस। तो ये भी डिज़ाइन आपकी बन करके तैयार है। ये भी मोमोज जैसी लग रही है, हल्की हल्की सी इसमें भी डिज़ाइन आ गई है। ये देखिए, तो बस सबसे बढ़िया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे मोमोज बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने प्यारे मोमोज लग रहे हैं, छोटे छोटे से, जैसे ठेले वाले बनाते हैं। और फिलिंग भी हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। और ये मैंने दूसरी डिज़ाइन के मोमोज बना करके तैयार किए हैं। तो यहाँ पर अब हम लेंगे इस तरह से आटा छानने वाली छन्नी, सभी के घर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। इसको हम उल्टा करके रखेंगे
इसके ऊपर हम एक साफ पतला सा कपड़ा गीला करके डालेंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा। और हम सभी मोमोज को इसके ऊपर रख देंगे। बीच में हल्की सी स्पेस छोड़नी है, बिल्कुल जरा सी, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, ताकि ये दोनों आपस में बस ज्वाइंट ना रहे, इतना आपको ध्यान देना है। सभी मोमोज को हम रख देते हैं। इस तरीके से आपके एक भी मोमोज चिपकेंगे नहीं और बहुत जल्दी स्टीम हो जाते हैं। तो लीजिए, हमने जितने मोमोज आसानी से बन गए उतने इसमें रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, यानी कि प्री स्टीम होने के लिए, और बस इसमें हम आटा छानने वाली छन्नी को रख देंगे। ढक्कन को या लिड को कवर कर देंगे और बस 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बड़े मोमोज हो तो 10 मिनट, ये छोटे हैं तो इससे कम ही समय लगेगा, मुझे 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। कुछ मोमोज बच गए थे तो मैंने देखिए उसके लिए क्या किया, एक भगोने के अंदर पानी डाला, उसमें एक स्टैंड रखा और एक प्लेट के ऊपर पत्ता गोभी के जो ऊपर के पत्ते थे ना उसको बिछा दिया और उसके ऊपर मोमोज रख दिए। ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसमें भी आपके मोमोज जल्दी बॉयल होंगे और चिपकेंगे नहीं। दोनों ही ट्रिक से मैं एक साथ मोमोज को स्टीम कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट बाद, यानी कि आप 10 मिनट के लिए रखिएगा अगर साइज़ बड़ा करें, तो हम ढक्कन को अलग करेंगे तो पके या नहीं ये चेक करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, हल्की हल्की सी आपको सब्जियां नज़र आ रही होंगी, तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और साइड वाले मोमोज भी हमारे काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, तो दोनों को ही हम निकाल लेते हैं। तो अब हम इनको कपड़े से अलग कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल भी मोमोज हमारे चिपके हुए नहीं हैं। ये देखिए, एक भी मोमोज नहीं आपको चिपका मिलेगा और बहुत जल्दी मोमोज हमारे बनके तैयार भी हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखने में कितनी बढ़िया इनमें शाइन आई है, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट के मोमोज भी निकाल के अलग कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए बिल्कुल भी मोमोज नहीं चिपके हैं। तो यहाँ पर तो लीजिए, हमारे जो स्टीम्ड मोमोज हैं बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसको एक मोमोज को तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया अंदर से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे मोमोज बने हैं। अब कुछ लोगों को फ्राइड मोमोज पसंद है, तो वो कैसे बनते हैं चलिए इसी में देख लेते हैं। फ्राइड मोमोज के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस एक पैन या कढ़ाई में आप तेल गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। जब तेल गर्म हो जाए तो सभी मोमोज को तेल में आपको डीप फ्राई कर लेना है। तो इनको उलटते पलटते हुए जैसे हम लोग समोसे तलते हैं उसी तरह से तल लीजिएगा, तो तैयार हो जाएंगे हमारे फ्राइड मोमोज। तो लीजिए, मोमोज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखा आपने मोमोज बनाना कितना आसान है, मैंने आपको दोनों ही बहुत सिंपल से तरीके बता दिए, फिलिंग बनाने के भी और मोमोज बनाने के भी। तो झटपट से मोमोज बनाएं और इन मोमोज का एंजॉय करें। बाजार से बढ़िया मोमोज आपके घर पर बन करके तैयार होंगे।